Hi dear students, welcome back to Abhijit Sana Maths. In this video we are studying class 10th chapter 5 coordinate geometry of Maharashtra board practice set 5.1 in one shot. Do like, share and subscribe Abhijit Sana Maths to get more videos of mathematics, physics, computer coding and English in one shot. Check more video links in description box. Coming to question number 1. Find the distance between each of the following pair of points. Now the question number first, the points are given. पहला point दिया है A having coordinates 2 and 3 जिसके कोऑर्डिनेट 2 and 3 है और पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट 4 and 1 है. तो सॉल्यूशन पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट में द पॉइंट एज इट इज लिख लेते हैं, दैट इज पॉइंट A हैविंग कोऑर्डिनेट 2, 3. पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट है 4, 1. तो इसके डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स यानी डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड आउट करना है. दैट इज DAB मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B. तो हमें यहाँ पे पता है द वैल्यू 2 जो है ये x1 का वैल्यू है, ये जो 3 है ये y1 का वैल्यू है. द 4 इज द वैल्यू ऑफ x2 और ये जो 1 है ये y2 का वैल्यू है. हमें DAB द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B का फार्मूला पता है, दैट इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट एज इट इज रहेगा. तो x2 का जो वैल्यू है ये x2 का वैल्यू 4 है, तो इसे 4 को लिख लेते हैं इन ब्रैकेट माइनस एज इट इज x1 का वैल्यू ये x1 दैट इज द वैल्यू इज 2. तो ये 2 यहाँ लिखना है टू द पावर 2, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 लिखना है प्लस इन ब्रैकेट y2 माइनस y1. y2 का वैल्यू दैट इज 1 माइनस y1 का वैल्यू दिस वैल्यू y1 इज 3. तो यहाँ हमें 3 लिखना है, स्क्वायर दे देना है, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इक्वल्स टू रूट एज इट इज लिखना है. 4 माइनस 2 2 होता है उसका पावर 2 प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस 3 ये होता है माइनस 2 उसका पावर 2 विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 4. नाउ इट विल बी इक्वल्स टू root of 8 which can be written as 4 into 2 that is 8. The square root of 4 is 2 and this 2 will be remain in square root. ये जो दूसरा वाला 2 है ये square root में as it is रहेगा. Therefore the distance AB ये जो find out किया है हमने ये क्या मिला अपने को 2 rooted 2. Now coming to next question, that is question number 2 के सॉल्यूशन पॉइंट में पॉइंट्स एज इट इज लिखना है, दैट इज पॉइंट P माइनस 5, 7, पॉइंट Q इज माइनस 1, 3. नाउ हियर द वैल्यू ऑफ x1 इज माइनस 5, 7 इज y1, दिस इज x2 एंड दिस विल बी y2. तो ये वैल्यूज हमें पता है. तो डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करना है हमें, that will be equals to root of x2 minus x1 means ये जो -1 है माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर ये इन ब्रैकेट लिखना है टू द पावर 2 यहाँ प्लस इन ब्रैकेट ये y2 माइनस y1 मीन्स ये वैल्यू 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर यहाँ पे ले लेना है विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट में ये -1 एज इट इज रहेगा माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 ये -4 का होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 और ये +5 ये +4 होता है इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -4 का स्क्वायर होता है ये भी 16 इक्वल्स टू रूट ऑफ 32 जिसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 13 को 16 इंटू 2. ये जो 16 है ये परफेक्ट स्क्वायर है
विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, देयरफॉर 4 रूट के बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग 2 रूट के अंदर रह जाएगा। नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट्स दोनों एज इट इज लिखना है, दैट इज आर 0 -3 और पॉइंट एस 0 5/2। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस आर एस विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1, ये x2 दैट इज 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये 5/2 माइनस ये -3 का होल स्क्वायर विल इक्वल्स टू 0 माइनस 0 0 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाता है, प्लस ये 5/2 एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ ये समेशन ऑफ फ्रैक्शन और ये नेचुरल नंबर। नाउ दिस विल बी 5 एज इट इज एंड 2 into 3 विल बी प्लस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ ये 5 + 6 11 हो गया डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाता है, द रिमेनिंग विल बी 11/2 इज द डिस्टेंस between 2 points, that is RS. Therefore, DRS is equals to 11/2. Subscribe. Now coming to question number 4. In the solution part, write down the 2 points, that is L having coordinate 5, -8, M having coordinate -7, -3. Now we have to find distance between this LM, which can be written as D LM is equals to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Here 5 is the value of x1, this -8 is the value of y1, this -7 is x2 और ये जो -3 है ये y2 है। तो x2 minus x1 मीन्स ये -7 माइनस ये x1 ये 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स ये -3 माइनस y1 का वैल्यू है -8 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा इक्वल्स टू रूट ऑफ -7 माइनस 5 ये -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ -3 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर होता है इक्वल्स टू रूट ऑफ -12 का स्क्वायर मीन्स 144 प्लस -3 प्लस 8 मीन्स ये 5 का स्क्वायर, दैट विल बी रूट ऑफ 144 प्लस ये 5 का स्क्वायर दैट इज 25 equals to root of 145 plus 25 that is 169 which is a 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर will be cancelled and 13 will be the answer, that is distance LM is equals to 13. Now coming to question number 5. The solution part, write down the points, that is T -3, 6, R 9, -10, this will be the value of x1 और ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। Now distance TR will equals to root of, यो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 मीन्स ये 9 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स -10 माइनस ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा विल इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये होता है 9 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -10 माइनस 6 ये -16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 + 3 12 का होल स्क्वायर
प्लस -16 का होल स्क्वायर। अब हम ये इसके वैल्यूज पुट करते हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस -16 का स्क्वायर 256 equals to root of ये 144 plus 256, the addition will be root of 400 मीन्स जो 20 का स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे रूट ऑफ 20 का स्क्वायर रूट एंड square will be cancelled and we get 20 here. We get distance TR equals to 20. ये 20 वैल्यू हमें यहाँ मिल गया। Now coming to next question, question number 6. Now in the solution part, write down the points, that is W having coordinates -7/2, 4 और x के कोऑर्डिनेट है 11, 4। Here x1 का वैल्यू है -7/2, y1 ये 4 और यहाँ पे x2 है, सॉरी ये x2 है 11 और ये y2 है 4। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे टू फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 points, that is W and x, which will be equals to root of -x1 means ये 11 minus x1 means ये -7/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 that is 4 minus 4 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू भी 4 है। That will be equals to root of 11 as it is minus minus, this minus and minus will be plus 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 4 0 का होल स्क्वायर will equals to root of, यहाँ सॉल्व करते हैं 11 plus 7/2, यहाँ पे नेचुरल नंबर इज एडेड विथ फ्रैक्शन, तो यहाँ 2 into 11 ये हो जाता है 22 प्लस 7 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा इन ब्रैकेट रहेगा प्लस दैट इज 0 इक्वल्स का ये 22 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 का ये होल स्क्वायर है। अंडर रूट ऑफ 22 प्लस 7 दैट विल बी 29 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ होल स्क्वायर ये जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा, सेम हियर विल बी स्क्वायर। नाउ दिस स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों क्या होता है, कैंसिल होता है, इट विल बी 29/2। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। To next question, that is question number 2. Determine whether the points are collinear. Here the points are A, B and C. तो solution part में points लिख लेते हैं। That points are A, that is having coordinate 1, -3. Point B having coordinate 2, -5 and point C having coordinate -4, 7. तो ये तीनों पॉइंट्स है, इसे कोलिनियर है या नहीं है ये प्रूव करना है। तो कोलिनियर पॉइंट मींस ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन है उसके ऊपर, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट को हम एबीसी पॉइंट को कोलिनियर जब कहेंगे व्हेन all these points lies on the same line. If in case they are not lying on the same line, the points are not collinear. In this case, here point A, point B and point C are collinear क्योंकि वो एक ही लाइन पे है, and here D, E, F points D, E, F are not lying on this line. Therefore, this D, E, F are non-collinear. तो हमें ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस अगर AC डिस्टेंस होता है तो ये पॉइंट A, B एंड C ये तीनों कोलिनियर है, ऐसा हम प्रूफ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ये 1 x1 कोऑर्डिनेट x1 विल बी इक्वल्स टू 1, y1 विल बी इक्वल्स टू दिस -3, b x2 will be equals to this 2, y2 will be equals to this minus of 5 and point C x3 will be equals to this -4 and y3 will be equals to this 7. Now here we have to find first the distance between point A and B. Therefore D AB can be calculated as
अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू नाउ x2 x1 y2 और y1 के वैल्यूज पुट करके हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a and b कैलकुलेट कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ x2 that is here, the value of x2 is 2, therefore put here 2 minus the value of x1 is 1, 2 minus 1 whole square plus the value of y2 that is here minus 5 minus the value of y1 that is equals to minus of 3 whole square equals to root of that is 2 minus 1 that is 1 whole square plus this minus 5 as it is minus minus plus of 3 whole square. Now root is equal to 1 square that is 1 plus minus 5 plus 3 that is minus 2 whole square equals to root of 1 plus 1 as it is plus minus 2 whole square that is 4 equals to root 5. ये डिस्टेंस ए बी का जो वैल्यू है वो हमें मिला है √5, तो इससे 1 नंबर दे देते हैं. हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट बी सी. देयरफॉर डी बी सी विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ ये b के कोऑर्डिनेट x2 y2 और c के x3 y3. तो यहाँ पे स्लाइड चेंज है फॉर्मूला में, दैट विल बी इक्वल्स टू x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस here y3 minus y2 whole square. तो यहाँ पे by putting the values of this x3 x2 y3 and y2 we are getting x3, the value of x3 is that is minus 4, put minus 4 here minus the value of x2 is here 2, therefore put 2 here by squaring plus the value of y3 that is 7 minus the y2, the value of y2 is minus 5, therefore in bracket you have to write minus of 5 whole square. Now coming to the this section will be equals to root of 4 minus 4 minus 2 that is minus 6 whole square plus 7 minus minus plus 5 whole square. Now it will be equals to root of that minus 6 whole square that is 36 plus 7 plus 5 that is 12 whole square will be equals to root of ये 36 plus ये 12 का स्क्वायर 144 हो गया. Now that will be 36 plus 144 180 और रूट में 180, तो 180 can be written as root of 36 into 5. This 36 is a perfect square of 6, root of 5 is the answer. Now this is the distance of DBC, therefore calculated value DBC equals to 6 root of 5. यहाँ पे हमें 2 नंबर दे देना है. अब लास्ट में हम फाइंड करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और सी. ए और सी का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ x3 माइनस x1. x3 की जो वैल्यू है वो है -4 माइनस x1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है यहाँ पे 7 माइनस y1 की वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ 3 इन ब्रैकेट, राइट डाउन हियर माइनस ऑफ 3 माइनस 3 यहाँ लिखना है आपको और इसका होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा विल इक्वल्स टू रूट ऑफ -4 माइनस 1 ये -5 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 एज इट इज माइनस माइनस प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ये अंडर ब्रैकेट रहेगा. इट विल बी इक्वल्स टू -5 होल स्क्वायर दैट विल बी plus of 25, 7 plus 3 that is 10 whole square here equals to 25 plus 100 equals to 25 plus 100 that is 125. 125 means root of 25 into 5, that this 25 is perfect square of 5 will be equals to 5 root of 5. This is the calculated value of distance AC. The distance AC will be equals to 5 root of 5
This question this number 3. Now by observing we see that 5 root of 5 is the distance between AB and our distance AC 5 root of. Now on adding 1 and 3 we get distance AB plus distance AC will be equals to root of 5 plus 5 root of 5, that will be equals to 6 root of 5. This 6 root of 5 is the calculated value of D BC will be equals to D BC, और therefore DAB का जो वैल्यू है प्लस डिस्टेंस AC का वैल्यू है, ये अगर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है डिस्टेंस BC का वैल्यू. देयरफॉर पॉइंट A, पॉइंट B and point C are collinear. The next question, solution part. Here 3 points है. Point L coordinate -2, 3. Point M having coordinate 1, -3 and point N having coordinate 5, 4. तो values लिख लेते हैं. The value of x1 will be equals to -2, y1 will be equals to this 3. Here x2 will be 1 and y2 will be minus of 3. Here x3 will be 5 and y3 will be 4. तो ये इसके कोऑर्डिनेट है. डिस्टेंस LM फाइंड करना है हमें फर्स्ट. तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ L के कोऑर्डिनेट x1 y1 और M के कोऑर्डिनेट x2 y2. तो फॉर्मूला विल बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square equals to root of the, by putting the values of x2, x1, y2 and y1. x2 का वैल्यू है 1 माइनस x1 का वैल्यू माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ y2 दैट इज -3 माइनस ये y1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ इन ब्रैकेट 1 माइनस माइनस प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस हियर -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस 2 मींस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये -6 का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट रहेगा. दैट विल बी इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36 एंड वी विल गेट 9 प्लस 36 दैट इज रूट ऑफ 45 which can be written as root of 45. 9 into 5 that will be 3 or root of 5 that is distance LM. Now find the distance between this point M और ये N के बीच का डिफरेंस अपन फाइंड करते हैं. DMN will be calculated as root of x3 minus x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y3 माइनस x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ बाय पुटिंग दिस वैल्यू x3 की वैल्यू 5 माइनस x2 की वैल्यू ये x2 की वैल्यू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू यहाँ पे 4 है माइनस y2 की वैल्यू ये -3. तो ये -3 का ये ब्रैकेट में लेके इसका होल स्क्वायर करना है विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर मींस ये 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस इन ब्रैकेट 4 माइनस माइनस प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर हो गया विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 प्लस 3 7 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 प्लस ये 7 का होल स्क्वायर that is 49 plus 16 that will be 5. Now we get the distance MN equals to root of 65. DMN will be equals to root of 65. This is distance of LM, give it to number 1 and this is distance of MN, give it to number
2. Now we have to find the distance between the points, this L and N. Now this D L comma N can be calculated as root of the x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square. Now by putting these values, now it will be root of the value of x3 is this 5 minus value of x1, that is here minus 2. Therefore put minus 2 here whole square of this plus the value of y3, that is 4 minus value of y1. Here the value of y1 is 3. Now by putting the value of y1, that is 3 complete whole square. Now it will be equals to root of 5 minus minus plus of 2 whole square plus 4 minus 1, that is 1 whole square, equals to root of 5 plus 2, that is 7 whole square plus 1 whole square, that is root of 7 whole square, that is 49 plus 1 square, that is only 1, equals to root of 50. Now this is the value of D L comma N, that is root of 50. Give it number 3. इसको number 3 देते हैं. Now by comparing we see that by adding this 1 and 3, the adding operator, that is D L M plus D L N, D L comma N will be equals to the value of Lm, that is root 45 plus Ln, we calculated Ln as 50. Now here DLn, that is root of 50, will not equals to this root of 65. Therefore the value of this DLm plus DLn is not equals to DMN. Therefore the points L, M and N are non-collinear. Coming to next question, question number 3, that is R having points 0, 3, point D 2, 1 and S 3, -1. ये कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स के, तो हमें ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है ये शो करना है. तो राइट डाउन इन द सॉल्यूशन पार्ट द पॉइंट्स एज इट इज, दैट इज R 0, 3, next point that is D 2, 1 and next point that is S 3, -1. Now here x1 will be equals to 0, y1 equals to 3, x2 will be equals to this 2, similarly y2 will be equals to 1, x3 equals to this 3 and y3 equals to -1. Now first we find the distance R comma D, that is distance between point R and D, will be equals to root of the R having coordinate x1 y1 and point D having coordinate x2 y2. Therefore x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो हमें इसके वैल्यूज पुट करके हमें कैलकुलेट करना है. तो x2 का वैल्यू है 2. Therefore here 2 minus the value of x1 is 0, 2 minus 0 whole square plus the value of y2, that is here 1, put 1 minus the value of y1, that is 3. Therefore that is 1 minus 3 whole square equals to root of 2 minus 0, that is a 2 square plus 1 minus 3, that is -2 whole square equals to root of 2 square, that is 4 plus -2, that is 4. Therefore it will be root of 8, जिसे हम लिख सकते हैं 4 into 2 equals to, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, therefore square root of 4 is 2 and this 2 will be under root 2 root 2. This is the value, 2 root 2 is the value of DRD. Therefore here write down DRD equals to 2 root 2
This is equation number 1. Now here coming to point. Now find the distance between point D and point S. Therefore it will be distance between ds will be calculated as root of the d having coordinate x2 y2 and point s having coordinate x3 y3. The value of y3 is here -1. Formula will be x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square equals root of x3. The value of x3 is here 3 in bracket 3 minus the value of x2 is that is 2 whole square plus the value of y3 that is -1 minus the value of y2 that is here 1. Put proper values, उनके values अच्छे से रखना है, equals to root of 3 minus 1 whole square means 1 square plus -1 minus 1 that is -2 whole square equals to root of 1 square that is 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर होता है 4, तो इसका वैल्यू आ जाता है √5. तो हमें यहाँ मिलता है डी एस का द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डी एंड एस इक्वल्स टू ये √5 होता है. तो यहाँ √5 लिख लेते हैं और इसे नंबर 2 देते हैं. नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट आर एंड एस. Now it will be calculated as dr comma s equals to, now here root of point r having coordinate x1 y1, point s having coordinate x3 y3. Therefore it will be x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 होल स्क्वायर. इनके वैल्यूज रख लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं. रूट ऑफ x3 का वैल्यू होता है इन ब्रैकेट 3 माइनस x1 का वैल्यू होता है 0. हियर ये वैल्यू यहाँ से लेना है होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू है -1 माइनस y1 का वैल्यू है यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं उसका होल स्क्वायर. नाउ ऑन कैलकुलेटिंग इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 minus 0 that is 3 whole square plus -1 minus 3 that will be -4 whole square, and putting the values we get root of 3 square that is 9 plus -4 whole square that is 16. It will be root of 25 equals to 5 because 25 is a perfect square of 5. We get a d r comma s equals to 5. Now check whether these points are collinear. Now adding now take this drs as equals to 5 as a third. On adding 1 and 2 we get drd plus d this ds equals to the value of drd is 2 root 2. The value of drd is 2 root 2 plus the value of ds is here root 5. The value of this addition is not coming 5. इसका वैल्यू जो है एडिशन का ये 5 नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये जो वैल्यूज है इसका समेशन 5 नहीं है. मीन्स डी आर डी प्लस डी डी एस इज नॉट इक्वल्स टू 5 और 5 इसका वैल्यू है डी आर एस का डी आर एस. देयरफॉर ये पॉइंट्स आर डी और यस कोलिनियर नहीं है. देयरफॉर नॉट कोलिनियर. Now coming to next question, that is question number 4, that is solution p minus 2 3. Now this is q 1 comma 2 and this is r 4 comma 1. Now this is x1 coordinate, this is y1 coordinate, this is x2 coordinate, this is y2 coordinate, ये x3 कोऑर्डिनेट है और ये y3 कोऑर्डिनेट है. तो हमें फर्स्ट डिस्टेंस PQ निकालना पड़ेगा. दैट इज dPQ will be equals to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का होल स्क्वायर. चैनल को सब्सक्राइब करें. इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 1 माइनस x1 का वैल्यू है -2
इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का वैल्यू है यहाँ पे 2 माइनस द वैल्यू ऑफ y1 इज 3 हियर -3 होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू रूट ऑफ इन ब्रैकेट 1 माइनस माइनस प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर होता है प्लस 2 माइनस 1 ये होता है -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस 2 दैट इज 3 होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर ये 1 हो जाता है -1 का होल स्क्वायर ये 1 हो जाता है इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 दैट इज रूट ऑफ 10 ये जो डिस्टेंस पी क्यू का वैल्यू है वो रूट 10 आया है दैट मीन्स दिस इज one number. Now find d q comma r, that is distance between point q and r, will be equals to root of, now q has x2 y2 coordinate and r has x3 y3 coordinate. It will be equals to x3 minus x2 whole square plus y3 minus y2 whole square equals to root of x3, the value of x3 that is 4 माइनस x2 का वैल्यू होता है 1 होल स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ y3 दैट इज 1 माइनस y2 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ये -1 का होल स्क्वायर हो जाता है इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस ये -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 10 ये भी वैल्यू रूट 10 आती है दैट इज डी क्यू आर equals to root of 10 that is 2 कहते हैं पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and R तो यहाँ लिख लेते हैं D P R can be calculated as x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square will be equals to root of x3 का वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है that will be 4 minus x1 का वैल्यू यहाँ -2 है तो यहाँ -2 इन ब्रैकेट लिखना है का होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू यहाँ होता है 1 माइनस y1 का वैल्यू जो होता है वो 3 होता है इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस माइनस ये 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दैट इज -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर ये -2 का होल स्क्वायर एज इट इज नाउ इट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 36 प्लस -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल्स टू रूट ऑफ 40 और रूट ऑफ 40 को हम लिख सकते हैं दैट इज रूट ऑफ 4 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 और रूट ऑफ 10 ये वैल्यू हो जाती है डी पी आर की और वो वैल्यू है 2 रूट 10 इसे 3 नंबर देना है ऑन एडिंग 1 एंड 2 तो 1 है डी पी क्यू प्लस 2 है डी क्यू आर तो इसका वैल्यू डीपी का वैल्यू है रूट ऑफ 10 प्लस डी क्यू आर का वैल्यू भी रूट ऑफ 10 है that will be root 10 that will be 2 root of 10 equals to ये 2 root of 10 जो है ये इसका वैल्यू है dpr का तो यहाँ पे dpr आ जाएगा dpr it means the value of addition of this dpq plus dqr is equals to dpr therefore ये point p q and r जो है ये क्या है कोलिनियर है चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from a -3 4 and b 1 -4 now in coming to the solution part let us suppose that let p be the point which is equidistant from point a and b point a having coordinate -3 4 and पॉइंट B हैविंग कोऑर्डिनेट 1 -4 ये जो पॉइंट P है ये x एक्सिस पे है लेट अस सपोज ये x एक्सिस और ये y एक्सिस x एक्सिस और ये y एक्सिस तो इस x एक्सिस पे एनी पॉइंट है P सपोज कहीं पे P पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B से इक्विडिस्टेंस है तो
P के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x, 0 बिकॉज ये x एक्सिस पे ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट का वैल्यू नॉन जीरो नंबर होता है। therefore point having coordinate x, 0 is the point P which is equidistant from this point A and point B। अगर ये पॉइंट P A और B से इक्विडिस्टेंट है तो हमें इक्वेशन मिलता है दैट इज PA इक्वल्स टू PB। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके PA और PB की वैल्यूज पुट करते हैं दैट विल बी रूट ऑफ PA का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें तो दिस x माइनस दिस -3 A के कोऑर्डिनेट -3 का होल स्क्वायर हो जाता है दैट इज प्लस ये 0 - 4 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर दैट इज द वैल्यू ऑफ PA। नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट PB। सिमिलरली ये रूट में आ जाएगा दैट विल बी x - 1 होल स्क्वायर प्लस दिस 0 minus of 4 whole square। Now on solving this root of x minus plus of 3 का whole square plus 0 - 4 ये -4 का whole square equals to root of ये x - 1 का whole square plus ये 0 माइनस ये +4 का होल स्क्वायर हो जाता है। ऑन स्क्वेयरिंग करने से ये अंडर रूट और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है x + 3 होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस ये x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 दैट इज 4 होल स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस x + 3 होल स्क्वायर एज इट इज plus -4 the square of -4 that is 16 equals to x - 1 whole square as it is plus this also 16। this 16 is on both sides therefore cancel 16 with this 16 we get x + 3 whole square equals to x - 1 whole square। ये इक्वेशन हमें मिलता है on solving this equation। तो a plus b whole square का रूल यहाँ लगता है that will be x square plus 6x plus 9 on expanding this। now on expansion of this x square minus twice of x plus 1 और यहाँ पे x square और x square both sides it will be cancelled here remaining 6x। this minus 2 of x will be shifted to left hand side and it will be plus of 2x equals to this 1 as it is on right hand side and by shifting this plus 9 to the right hand side it will be minus of 9। we get 6x plus 2x that is 8 of x equals to 1 minus 9 that is minus of 8। this x will be equals to minus of 8 divided by this 8 will be shifted to this right hand side and will be denominator then this minus 8 will be cancelled this 8 and 8 will be cancelled one times therefore we will get the value of x equals to -1 but this x is the coordinate of point P therefore point P having coordinate x, 0 it means P having coordinate x का coordinate का वैल्यू आया -1 therefore ये -1, 0 is a point which is equidistant from point A and B। ये जो point P जिसके कोऑर्डिनेट -1, 0 आए हैं ये A और B से इक्विडिस्टेंट है। Coming to next question, question number 4 that is verify that point P minus 2, 2 Q 2, 2 and R 2, 7 are vertices of a right angle triangle। सॉल्यूशन पार्ट में P ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखना है दैट इज P having coordinate -2, 2 Q having coordinate 2, 2 and this R having coordinate 2, 7। now here find first PQ then after find QR और उसके बाद ये PR का डिस्टेंस निकालते हैं। फर्स्ट PQ फाइंड करना है हमें दैट इज PQ विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ नाउ दिस 2 - 2 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस दिस 2 - 2 2 - 2 का होल स्क्वायर नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 - 2 that is 2 + 2 whole square plus 0 whole square equals to root of 2 + 2 that is 4 whole square plus 0 that will be equals to root of
16. We get the value of PQ equals to root of 16 on squaring. We get PQ square equals to 16 because square of this root 16 is 16. This is one number and this QR. Now this QR will be equals to root of this 2 minus 2 whole square plus 7 minus 2 whole square equals to root of 2 minus 2, that is 0 square, plus 7 minus 2, that is 5 square. That will be equals to root of 5 square equals to root of 25. We get the value of QR equals to root of 25. On squaring this, we get QR square equals to 20 5. गिव इट नंबर 2, इसे 2 नंबर देते हैं. लास्ट में फाइंड करते हैं ये पी आर का डिस्टेंस, दैट इज पी आर, ये लास्ट पी आर विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस 2 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं पूरा, इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 माइनस प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, दैट विल बी 7 माइनस 2 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 प्लस 2, दैट इज 4 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर. नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 होल स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 5 होल स्क्वायर, दैट इज 25 इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 प्लस 25, ये होता है 41. अब इससे यहाँ पे पी आर का वैल्यू रूट 41 मिल गया. नाउ ऑन स्क्वेयरिंग पी आर का होल स्क्वायर जो होता है दैट विल बी स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 41, मीन्स ये 41 हो गया, इसे नंबर 3 देते हैं. नाउ हम क्या करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करते हैं, दैट विल बी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, दैट विल बी 16 प्लस 25. पी क्यू का वैल्यू हो गया 16 और क्यू आर का स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25. दोनों को ऐड करने के बाद इसका समेशन आता है 41, और ये जो 41 वैल्यू है, ये दैट 41 इज द वैल्यू ऑफ दिस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पी आर स्क्वायर लिखते हैं बिकॉज 41 इज द वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर. फाइनली रिजल्ट इज पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर मिला के पी आर का स्क्वायर आता है. इट मीन्स ये जो साइड पी क्यू है और ये क्यू आर साइड का अगर स्क्वायर कर के एडिशन करा जाता है, दैट विल बी द साइड पी आर. ये कॉन्वर्स, ये जो साइड्स है ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है, देयरफॉर ये जो वर्टाइसेस है दैट इज पी क्यू एंड आर आर vertices of right angle triangle. Question number 5. Show that point P 2, minus 2, Q 7, 3 are 11, minus 1 and S 6, minus 6 are vertices of a parallelogram. Now in solution part, write down the points as it is, that is P having coordinate 2, minus 2, Q having coordinate 7, 3, R having coordinate 11, minus 1 एंड S के कोऑर्डिनेट है 6, माइनस 6. ये कोऑर्डिनेट एज इट इज लिख लेते हैं. नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस PQ. बाय डिस्टेंस फार्मूला द PQ विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ दैट 7 माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज x2 माइनस x1, 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट इज 3 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर equals to root of that is 7 minus 2, that is 5 whole square plus that is 3 minus plus of 2 whole square. Now that will be equals to root of 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर, ये भी 25 होता है. दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 प्लस 25, ये 50 होता है. दैट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू. वी गेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू रूट 50. इसको एक नंबर दे देते हैं. नाउ सेकंड हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Q एंड R. QR will be equals to root of that 11 minus 7 whole square plus
-1 -3 का होल स्क्वायर हो जाता है, दैट विल इक्वल्स टू रूट ऑफ 11 -7 मीन्स ये 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर दैट इज 16 -4 का स्क्वायर दैट इज also 16 equals to root of 32. This is the value of QR. We get value of QR that is root 32. Give it number 2. Now find the distance between this point R and S, that RS will be equals to root of in bracket 6 minus 11 that is x4 minus x3, that is x4 minus x3 whole square plus y4 minus y3 that is minus of 6 minus of 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, ये स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू रूट ऑफ 6 minus 11 that will be -5 होल स्क्वायर प्लस ये -6 minus plus of 1 whole square. Now that will be equals to root of -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस -6 और ये +1 ये -5 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 25 रूट 25 दैट विल बी रूट ऑफ 50, ये रूट 50 वैल्यू होती है QR की, तो इसको नंबर देते हैं 3। लास्ट में हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट P और ये पॉइंट S दैट इज PS. PS will be equals to अंडर रूट ऑफ ये 6 माइनस ये 2 दैट इज 6 minus 2 होल स्क्वायर प्लस ये -6 माइनस ये माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 6 minus 2 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 6 माइनस प्लस ऑफ 2 होल स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस -6 प्लस 2 यानी ये भी 4 का -4 का स्क्वायर हो जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 प्लस 16 इक्वल्स टू रूट ऑफ 32, तो ये रूट 32 वैल्यू आ जाती है PS की, दैट मीन्स PS विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 32, तो PS रूट 32 हुआ, दैट विल बी ये नंबर देते हैं 4। Comparing 1 and 3, we get the value is root 50. Root 50 it means the PQ is equals to QR. Therefore, from 1 and 3, the values right hand side are equal. Therefore, left hand side that is PQ will be equals to this QR. Give it number 5. From 2 means the value of QR is root 32 and value of PS is also root 32, means this value PS and this QR are equal, therefore we get QR, the value of QR is also root 32, PS is also root 32, therefore QR will be equals to PS, इसे नंबर दे देते हैं 6 नंबर। अब ये 5 और 6 के ऊपर से from 5 and 6 we get this PQ equals to QR means opposite sides are equal, this QR equals to PS means this opposite sides equal, therefore quadrilateral PQ RS is a parallelogram। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, show that point A -4, 7, B -1, 2, C 8, 5 and D 5, -4 are vertices of a rhombus। तो ये in solution part write down the points with the coordinates, that is A having coordinate -4, -7, similarly B having coordinate -1, 2, C having coordinate 8, 5. Now this D having coordinate 5, -4. First find the distance between AB, that is AB will be equals to root of this -1 minus of 4 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 -7 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लेना है। हमें क्या मिलता है, रूट ऑफ -1 माइनस प्लस -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस ये 2 प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 प्लस 4 दैट इज 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 दैट इज
9 का होल स्क्वायर that will be equals to root of 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर 81 द समेशन ऑफ रूट ऑफ 9 प्लस 81 दैट इज 90 रूट 90 ये ए बी की वैल्यू मिलती है हमें द वैल्यू ऑफ ए बी वी गेट इज रूट ऑफ 90 90 मिली से एक नंबर दे देते हैं तो हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस बी सी फॉर बी सी विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ ये कोऑर्डिनेट्स 8 माइनस माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस प्लस ये 5 इन ब्रैकेट 5 माइनस ये 2 ही है यहाँ पे दैट विल बी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ ब्रैकेट 8 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 दैट इज 3 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 प्लस 1 दैट इज 9 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 9 ये 9 हो गया दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ 9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस दिस 9 इक्वल्स टू रूट ऑफ 90 ये रूट 90 बीसी की वैल्यू हो गई बीसी विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 90 तो यहाँ हमें मिलता है सेकंड बीसी की वैल्यू नाउ हम फाइंड करते हैं सीडी की वैल्यू नाउ CD will be equals to root of 5 minus 8 this in bracket 5 minus 8 का whole square plus in bracket minus 4 minus ये 5 का whole square that will be equals to root of 5 minus 8 that is minus 3 का whole square हो गया plus ये minus 4 minus 5 means ये minus 9 का whole square हो गया that will be equals to root of minus 3 का square that will be 9 plus minus 9 का square that is 81 again root of 9 plus 81 that is 90 this is the value of CD therefore write down here CD equals to root of 90 and give it number 3 now next finally हम क्या करते हैं ये AD का distance find करते हैं that is AD will be equals to root of now this 5 minus minus 4 that will be 5 minus minus of 4 का होल स्क्वायर होता है प्लस ये minus 4 that will be minus of 4 minus ये minus 7 होता है ये सब स्क्वायर रूट में आएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये सब स्क्वायर रूट में that will be equals to under root of 5 minus minus plus 4 that is 5 plus 4 that is 5 plus 4 whole square plus minus 4 minus minus plus of 7 का whole square होता है equals to root of 5 plus 4 that is 9 का square plus ये minus 4 और plus 7 ये 3 का whole square मिल जाएगा हमें that will be equals to root of 9 square that is 81 plus 3 का square that is 9 equals to 81 plus 9 that is root of 90 इसे हम 4 नंबर देते हैं on observing that first the value of AB is root 90 the value of BC is root 90 the value of CD is also root 90 and the value of this root 90 is the value of AD where AD is we get AD equals to root 90 that is number 4 we get a right hand side root 90 therefore here we get AB having value root 90 similarly BC having value root 90 CD having value root 90 and similarly this AD also having value root 90 therefore all these sides are equal therefore the quadrilateral ABCD is a rhombus. Coming to question number 7 that is solution of question number 7 the question is find x if distance between point L and M is 10. Now here coordinate of L is x comma 7 and coordinate M is 1 comma 15. Here we have to find the value of x. x की value हमें निकालना है. Distance दिया है that distance between this LM is 10. Therefore here LM equals to 10 which is given. Now first we find the distance between LM by distance formula. The LM will be equals to root of that x minus 1 whole square x minus 1 whole square plus this 7 minus 15 whole square 7 minus 15 whole square now that will be equals to the value of LM is here 10
पुट दिस 10 इंस्टेड ऑफ lm की जगह 10 लिखते हैं, इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 मींस ये माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ ऑन स्क्वेयरिंग विल गेट 10 स्क्वायर इक्वल्स टू ये रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ दिस 10 square that will be 100 equals to this square and square root will be cancelled. Now here x minus 1 का whole square plus ये minus 8 का square that is 64. Now here 100 this 64 will be shifted to left hand side. 100 minus 64 equals to x minus 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा. 100 में से 64 गए, ये 36 रिमेनिंग x माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, इसे इंटरचेंज करते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इंटरचेंज करते हैं. दैट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 36 एज इट इज रहेगा. नाउ ऑन एक्सपांडिंग x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 36. नाउ हियर x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 1 और ये 36 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाने के बाद माइनस 36 हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 0. सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज रहेगा प्लस 1 माइनस 36 ये माइनस 35 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x. इसकी 7x और 5x की वैल्यू माइनस 2x आती है, ये माइनस 35 एज इट इज इक्वल्स टू 0. नाउ हियर x इज कॉमन, बाय टेकिंग x कॉमन क्या बचता है, x माइनस 7 बचेगा प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं, ये x रह गया माइनस ये 7 ऐसे के वैसे रह गया इक्वल्स टू 0. क्या करते हैं, x माइनस 7 जो है ये कॉमन लेते हैं बाहर, x माइनस 7 बाहर लेते हैं. नाउ हियर विल बी रिमेनिंग x plus 5 equals to 0. Now we get either x minus 7 equals to 0 or we get x plus 5 equals to 0. Here it will be x equals to minus 7, ये शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, ये प्लस 7 हो जाता है और ये x equals to ये प्लस 5 उधर शिफ्ट होने के बाद ये माइनस 5 होता है. तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, देयरफॉर इसका वैल्यू x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा. और l का कोऑर्डिनेट है x, 7, तो इसका x का वैल्यू भी 7 आया, इट मींस द l के कोऑर्डिनेट आएंगे 7, 7. सब्सक्राइब अभिजीत साना मैथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन. शो दैट पॉइंट A हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 2, B 1, 6, C 1 plus 2 root 2, 4 आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो सॉल्यूशन पार्ट में हम ये कोऑर्डिनेट एज इट इज लिख लेते हैं, दैट इज A हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 2, B हैविंग कोऑर्डिनेट 1, 6 एंड C हैविंग कोऑर्डिनेट 1 plus 2 root 3, 4. Now find distance between this AB. Now this AB will be equals to root of this x2 minus x1 means ये 1 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 minus 2 दैट इज 6 minus 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सब स्क्वायर रूट में आएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 minus 1 होल स्क्वायर में ये 0 का स्क्वायर प्लस 6 minus 2 ये 4 का स्क्वायर हो जाता है. दैट विल बी इक्वल्स टू रूट 0 का स्क्वायर ये 0 हो जाता है, ये प्लस ये 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाता है. Now that will be equals to root of 16. Now we get AB equals to root 16 means 4. इसका वैल्यू हमें मिलता है AB का 4, इसे 1 नंबर देते हैं. Now second हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट BC. ये BC का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. Now that will be equals to BC will be equals to root of ये x3 minus x2 that is 1 plus 2 root 3 that is x3 माइनस ये 1 x2 ये 1 का होल स्क्वायर प्लस दैट y3 माइनस y2 मीन्स ये 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा. नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 मीन्स ये 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. 2 रूट 3 का यहाँ होल स्क्वायर बच गया प्लस 4 माइनस 6 ये माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया. नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू ये 2 का स्क्वायर 4
और अंडर रूट 3 का स्क्वायर ये कॉमन 3 आ जाएगा, प्लस ये -2 का स्क्वायर ये 4 हो जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 into 3 that is 12 plus 4 equals to root of 16. Now here we get BC equals to root 16 means 4, we get the value of BC equals to 4. Now this is number 2. Similarly find the distance between this point A and C. We get here AC will be equals to root of 1 plus 2 root 3 minus 1 का होल स्क्वायर, this 1 plus 2 root 3 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट दिस 4 minus 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, 4 minus 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ +1 -1 कैंसिल होता है, हियर 2 root 3 का होल स्क्वायर बच गया, प्लस 4 -2 मीन्स ये भी 2 का स्क्वायर बच गया, इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 into 3 दैट इज 12 प्लस 4 इक्वल्स टू रूट ऑफ 16. ये AC का वैल्यू रूट 16 हो गया. नाउ वी गेट AC इक्वल्स टू 4, तो हमें ये 3 नंबर मिल गया. तो हमें ऑब्जर्व ऑन ऑब्जर्विंग 1 2 and 3 AB का वैल्यू भी 4 है, BC का वैल्यू भी 4 है, एंड फाइनली यू गेट द वैल्यू ऑफ AC इज आल्सो 4. देन here all the values are same, therefore side AB equals to 4, BC also equals to 4 and AC is also equals to 4, means all these three sides are equal, therefore this is a triangle having equal sides, means this is a ABC is a equilateral triangle.